नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आप लोगों को इस वीडियो में यह बतलाऊंगी कि किस प्रकार से हम अशुभ ग्रहों की पहचान करके उनके उपाय कर सकते हैं। क्योंकि ग्रह जो है अपनी पहचान और छाप छोड़ते हैं। यदि कोई भी ग्रह जो आपको परेशान कर रहा है या शुभ या अशुभ फल दे रहा है, तो वह कुछ ऐसे सिस्टम और जो इस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न कर देते हैं, जिसको कि आपको देखते ही कुछ अटपटा सा लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रह स्थिति के अनुसार आज हम देखेंगे कि कौन से ग्रह जो हैं आपके अशुभ हैं। आप स्वयं ही अपनी जो है जन्म पत्रिका देख करके या यह लक्षण पहचान करके जान सकते हैं, जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे सबसे पहले मंगल यदि आपको किसी भी प्रकार से परेशानियां दे रहे हैं, तो मंगल के कारण जो है आपको नेत्र रोग से परेशानी हो जाएगी। आपके घर में यदि संतान होती है, उसको कष्ट हो सकता है, संतान की हानि हो सकती है या संतान पे कोई कष्ट आ सकता है। भाइयों को परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। भूमि भवन आदि के कार्य व्यवहार यदि आप करते हैं, तो इनमें बड़े बड़े संकट और बाधाएं आपको उत्पन्न होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपका मंगल ग्रह जो है खराब असर कर रहा है। अब हम देखेंगे इसके बाद बुध ग्रह। तो जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह जो रहता है, जब आप बोलते हैं उस समय कुछ हकलाहट के संकेत देता है। और आपके जो आपने पाले हुए पक्षी वगैरह रहते हैं, इनका अचानक घर से गुम हो जाना, उड़ जाना, किसी मित्र से या झगड़ा हो जाना, प्रिय लोगों से वाद विवाद हो जाना, कोई साधु या संत मिले, उसको किसी प्रकार के अपशब्द कह के उसकी बद्दुआ लेना और आपको लगातार हानियां होना, तो और धन हानि होना और विद्या में बाधाएं आना, ये सारी संकेत जो मिलते हैं कि बुध आपको सुप्रभाव नहीं दे रहा है। अगले ग्रह आते हैं आपके गुरुदेव को पहचानने के लिए जो है, यदि आपके हाथ से अचानक सोने की कोई वस्तु या सामान गुम जाता है, पढ़ते पढ़ते आपकी विद्या छूट जाती है, इसके साथ आपको झूठे लांछन लगते हैं, तोहमतें लगती हैं, अफवाहें फैलती हैं, पारिवारिक उन्नति में जो है बाधाएं आ जाती हैं, तो इसका हमें यह असर समझना चाहिए कि गुरु ग्रह कहीं ना कहीं हमें खराब असर दे रहे हैं। शुक्र ग्रह यदि जो है खराब हैं, तो ऐसे में आपके घर में रहने वाले पशु पक्षी अचानक गुम हो जाते हैं, चोरी चले जाते हैं, किसी प्रकार की कीमती वस्तु का हानि हो जाना, स्त्रियों से बहुत अधिक वाद विवाद होना, स्त्रियों के कारण बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाना, और इसके साथ जो है अकस्मात किसी भी प्रकार के दीर्घकालीन रोग उत्पन्न हो जाना, त्वचा से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाना। तो इसके कारण जो यह पक्का समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह जो है आपके खराब असर कर रहे हैं। इसके बाद अगले ग्रह जो आते हैं शनि ग्रह यदि आपको खराब असर कर रहे हैं, तो आपके मकान में आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, कार व्यापार आपका ठप हो जाएगा, अचानक आपको सर्प दिखाई देते हैं, आग लग जाती है, पशु पक्षी घर में जो रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके साथ जो है आपको अचानक कार्य व्यापार में धोखा मिलने लगता है, बना बनाया काम आपका छूट जाता है। तो यह निश्चित मान लीजिए कि आपके शनि ग्रह जो हैं शुभ फल नहीं दे रहे हैं। राहु को हम कैसे पहचानें? जी हाँ दोस्तों, यदि आजकल डॉग को पालने का जो है सिस्टम है और चलन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी भी प्रकार से डॉग को हानि हो जाती है और अचानक गुम हो जाए, घर से भाग जाए, अचानक बिल्लियों की रोने की आवाज़ आए, खाने पीने में आपके कंकड़ पत्थर या बाल मिलें, इसके साथ अचानक कोई रिश्तेदार जो है आपको धोखा दे जाए और बने बनाए कार्य आपके बिगड़ जाएं और अचानक शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो यह समझ लीजिए कि आपका जो है राहु ग्रह खराब असर कर रहा है। अगली बात आती है जो केतु ग्रह को किस प्रकार से पहचानें? तो जी हाँ दोस्तों, यदि केतु यदि खराब असर कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो छिपकली किसी भी तरीके से आपके ऊपर गिर सकती है, तो आप समझ लीजिए कानों में कम सुनाई पड़ना, जोड़ों के जो है दर्द उत्पन्न होना और कुत्ते आदि से जो है आपको परेशानी उत्पन्न होना, अचानक संतानों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाना, घर में अशांति रहना, कलह रहना और छोटी मोटी घटनाएं रोक चोट उत्पन्न होते रहना, मकान की छत को हानि पहुंचाना और इस प्रकार से किसी पशु पक्षी की रोने की आदि आवाज़ सुनना, तो यह केतु के खराब होने के संकेत को हमें दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ग्रहों के अनुसार
जो है जान जाते हैं कि कौन सा ग्रह हमें ख़राब असर कर रहा है, तो इसके क्या उपाय करना चाहिए वह मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बतलाऊंगी। वह वीडियो भी आप देखना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।